फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले डीसीबी बैंक के बारे में। डीसीबी बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ठीक है। और यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत विकिपीडिया देख लो। और इसके अंदर मैंने स्विंग ट्रेडिंग से किस तरीके से प्रॉफिट किया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे लाइफ के रियल जर्नी है, रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने जितने भी प्रॉफिट जिस शेयर में लिए हैं, मैं मेरे खुद के रिकॉर्ड के लिए भी रखना चाहता हूँ, और उससे आपको कुछ ना कुछ सिखाना भी चाहता हूँ, ठीक है। तो हर किसी को लगता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जो शेयर लिया वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसके लाइफ टाइम में वो कितने बार बढ़ता है, कितने बार गिरता है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एंड तक वीडियो देखो ताकि आप उससे बहुत कुछ सीखो, ठीक है। तो हर एक शेयर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो देखते हैं डीसीबी का चार्ट, डीसीबी का शेयर हमको क्या सिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये मैंने चालू करके रखा है चार्ट, ठीक है। ये 5 साल का चार्ट है, और मेरी बाइंग कब की है ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मैंने इसको बाई कब किया था। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरी बाइंग कहाँ थी, मेरी एंट्री कहाँ थी। मेन पॉइंट होता है कि मैंने ये शेयर में एंट्री कहाँ ली। तो इसको मैंने लिया था एज अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने ये शेयर में एंट्री की थी। पहले मैं ओनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड करता था, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखता था शेयर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है हर किसी को पता है। बट हमेशा बनता है क्या लॉन्ग टर्म में पैसा, ये हर किसी को नहीं पता, ठीक है। हर कोई बोलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखो और भूल जाओ, आग बंद करके आग बंद करके ले लो। तो हर किसी का कहना कितना सच होता है। देखो, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है तो लोगों को जल्दी भरोसा आ सकता है, लेकिन बैंकों में एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि उसका एनपीए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल बाकी सारी चीज़ें बात नहीं करने वाले, यहाँ पर जस्ट टेक्निकल चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टेक्निकल से भी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये आगे शेयर क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैंने 202 पे लिया था ये शेयर, ठीक है। 202 पे कब लिया था यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। लगभग मैंने 11 जनवरी 2018 को लिया था। तो 11 जनवरी 2018 की मेरी बाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनवरी है, और यहाँ पर 11 के आसपास मैंने लिया था। तो यहाँ पर ये इसको मैंने मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया था, और ये यही है वो जगह जहाँ पर मैंने लिया था इसको 202 के भाव पे। 202 या 203 के भाव पे यहाँ पर नज़र आ रहा है, पॉइंट में है। तो यहाँ पर मैं 203 का भाव लगा देता हूँ, ठीक है। 203 के भाव से यहाँ पर मेरी बाइंग है बाय एट 203, ठीक है। और यहाँ पर ये 203 का मैंने लिया, और उसके बाद इसका मैं डेट डाल देता हूँ, और डेट है इसका 11 जनवरी 18। तो ये लाइफ टाइम रहेगा, रिकॉर्ड की में रह जाएगा कि मेरी बाइंग कहाँ थी, कब लिया था। तो मुझे कुछ डेटा देखने की ज़रूरत नहीं, एक वीडियो भी देख लिया और पूरी कहानी सामने आ जाएगी, ठीक है। और हर किसी के लिए ये कहानी सामने आ जाएगी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें यहाँ पर रख देता हूँ, और वो ये वो कैंडल है यहाँ पे आसपास, क्योंकि एवरी डे का यहाँ पर कैंडल आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का और लंबा ये चार्ट हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा राउंड कर देता हूँ ये जगह को, कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ की मेरी बाइंग है, और यहाँ से मैं लगभग देखो फिर उसके बाद क्या हुआ हाल। उसके बाद गिरा शेयर, उसके बाद गिरा, फिर उठा शेयर, फिर से गिरा शेयर, फिर से उठा। तो ये सारी चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। लेकिन मैं क्या लॉन्ग टर्म वाला बंदा था, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो शेयर ने देखो लगभग कितना परसेंट, मतलब लगभग 244 तक गया था। मतलब अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट दिया था इसने, ठीक है। तो 244 पे भी बेचूँ तो 20-22% का यहाँ पर मुझे रिटर्न नज़र आ रहा था। तो वहाँ से फिर ये शेयर नीचे गिरा, ठीक है। तो इतना ऊपर जाने के बाद 244 के बाद या 245 का जो भी है, वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली गिरते गया। मतलब ये हाई इसने बनाया 2019 में, मैंने 18 में लिया, और 19 में, या 1-1.5 साल के अंदर उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। तो ये 1-1.5 साल का मैं रिटर्न लेके निकल भी सकता था, लेकिन मेरा सोच था इसको दूर तक लेके जाना है, इसको बहुत लॉन्ग के लिए होल्ड करना है। प्राइवेट बैंक के आगे जाके इसमें अच्छे खासे और रिटर्न मिलेंगे, मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे। हर कोई मल्टीबैगर रिटर्न के चक्कर में
शेयर को होल्ड करता है। तो उसके बाद देखो शेयर का क्या हालत हो गया, उसके बाद ये गिरते गया, उसके बाद और गिरते गया और यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने मिली। और ये है 2019 के बाद 2020 तक ये गिरा और 25 मई को इसने एक लो बनाया। तो उसका लो कितने का है, 58 का लो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 58 का लो है, ठीक है। तो 58 का लो इसने बनाया है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर लिख के रखता हूँ कि इसने 58 का लो बनाया, ठीक है। तो और डेट भी डाल देता हूँ, मई की डेट है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली जो भी डेट है ये मैं डाल देता हूँ 25 मई को। तो 25 मई 20 में इसने ये लो बनाया और लो है इसलिए मैं इसको रेड में रख देता हूँ, ठीक है। तो लो ये देखो ज़बरदस्त इसने 58 का लो, मतलब देखो मेरा 203 का भाव है और कहाँ 58, मतलब मेरा तो लगभग 150 रुपया गया, ये समझ लो, ठीक है। लगभग 150 रुपया मेरा लॉस गया एक शेयर के पीछे। तो जितने शेयर उतना ज़्यादा लॉस, तो ये बहुत ज़बरदस्त लॉस होता है। और ये लॉस को अगर काउंट करना है कितना परसेंटेज में काउंट करना है, तो ये लगभग 71% है। आप काउंट करके देख लेना, कैलसी पे देख लेना, 203 में से 71% माइनस पर ये आपका लॉस नज़र आएगा। तो यहाँ पर 1% का लॉस है, ठीक है। तो 71% का लॉस मैंने जस्ट कितने टाइम में किया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 71% का लॉस है। तो 2018 से 2020 मतलब लगभग 2 साल में, 2 ढाई साल के अंदर मैंने ये लॉस किया। तो मेरा कैपिटल यहाँ पे देख लो कितना कम हो गया। तो ये होता है शेयर मार्केट में। हर किसी को लगता है कि शेयर मार्केट मतलब हर कोई कमा ले सकता है या हर किसी को नॉलेज है वो कमा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखो किस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये लैपटॉप पे होने की वजह से ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये देखो, तो ये लाइन देख लो किस तरीके का इसने मूवमेंट दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, इस तरीके का गिरावट आती है, हर किसी शेयर में आ सकती है। तो कभी कभी कैसा लगता है कि यार वो टाइम पे प्रॉफिट था तभी निकल लेना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती कि वो कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा। यहाँ से 1 साल से गिर ही रहा है, समझा। तो देख लो यहाँ पर ये जो 19 में है, 14 जून 19 से ये गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है और लगभग 1 साल तक ये गिरा। लगभग 1 साल तक कोई शेयर गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर ये 71% का लॉस है, यहाँ पर अगर इसका काउंट करने जाओ तो उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और 10-15% ये बढ़ जाएगा। तो इतना लॉस ये शेयर ने दिया हर एक इन्वेस्टर को जिसने ये टाइम पे बाई किया। देखो ये शेयर उसके पहले बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, फिर यहाँ पर एक रेंज में रहा, फिर उसके बाद भी लगा था कि बढ़ेगा लेकिन बढ़ा भी था, फिर उसके बाद ये गिरा। तो ये हर एक के लाइफ में आता है मोमेंट। अगर कोई लॉन्ग टर्म का सोच के चलता है, इंट्राडे भी कर लो तभी भी आप लॉस करोगे, क्योंकि मैं इससे पहले इंट्राडे कर रहा था, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, स्विंग ट्रेडिंग फिर मैंने 2020 से स्टार्ट किया, ठीक है। एवरेज वगैरह करने का वो कभी कभी कर लेता था, तो स्विंग नहीं करता था, स्विंग वाला खरीदते रहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने फिर उसमें एवरेज करने के लिए 10 अक्टूबर 2018 में मैंने फिर से लिया। तो 2018 में एक बार 10 अक्टूबर में लिया, ठीक है। यहाँ पर अक्टूबर, हाँ, तो यहाँ पर मैंने शेयर को लिया और वो तभी प्राइस था इसका लगभग 147 या 148 का है, पॉइंट में है। तो 148 के भाव पे मैंने यहाँ पर इसको ख़रीदा, ठीक है। 10 सितंबर के आसपास मैंने इसको 148 के भाव पे भी ख़रीदा, मतलब यहाँ से यहाँ गिरने के बाद भी मैंने एक बार ख़रीद लिया, ठीक है, मतलब उसको एवरेज करने के लिए। फिर शेयर थोड़ा अच्छा खासा बढ़ गया तो और मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा दिखने, क्योंकि यहाँ से 203 का भाव पे मैं 148 पे मैं लूँ किसी शेयर को तो मेरा एवरेज प्राइस भी थोड़ा और नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये शेयर ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया था, बट इसके बाद गिर गया। तो उसके बाद गिरने के बाद देखो, लेकिन मैं मेरे प्राइस से पकड़ूंगा तो यहाँ पर 71% का लॉस है। फिर उसके बाद फिर मैं क्या करने था कि मैंने लगभग लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन लग गया तो ऑनली स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी शेयर्स, मतलब मेरे 90% शेयर्स जो है लॉस में चले गए थे, 90%। बाकी मल्टी बैगर रिटर्न दिख रहे थे, 10% शेयर जो रहेंगे वो मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे थे। बाकी जो 90% जो लॉस थे वो अच्छे कंपनीज थे, अच्छे शेयर्स थे, इतने बड़े बड़े लॉस दिखा रहे थे। कोई 90% है, कोई 92% है, 95%, 98% भी कोई शेयर
लॉस में गए, उसमें से भी कैसे प्रॉफिट में आए, ये सारी वीडियो आपको आगे आएंगे। और अभी रिसेंटली कुछ एक शेयर में प्रॉफिट होने वाला है और मैंने उसको स्टॉक टॉक में बताया, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर मेरे वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा शेयर रहेगा जो अच्छा खासा अभी प्रॉफिट में है और कुछ ही दिन में वो प्रॉफिट से निकल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं प्रॉफिट लेके आपको उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, तो वो शेयर भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखो, ये मैंने इसमें एंट्री कब की थी, लगभग 11 जून 2020 को, मतलब 75 का जब भाव था, तो मतलब मई तक ये गिरा, फिर जून को मैंने लिया, बट इसको 71 नहीं 72 पे लिया मैंने। 72 पे मैंने 11 जून को ले लिया मैंने। तो यहाँ से मैंने बाई करना चालू किया, कंटिन्यूसली बाई किया, बहुत बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लेवल पे मैंने बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये लेवल है जहाँ पर मैंने इसको बाई किया। तो और मैं लिख देता हूँ, मेरी यहाँ से बाइंग चालू हो गई। हाँ, बाइंग कब से कर रहा हूँ मैं, 11 जून 20 से। तो 11 जून 20 से मैं इसको कंटिन्यूसली बाई कर रहा हूँ। इसको अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो 11 जून 22 से मैं इसमें कंटिन्यूसली ये जो मार्किंग है वहाँ से मैं इसको बाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूसली बाई करने के बाद, ठीक है, कंटिन्यूसली बाई करने के बाद इसमें अच्छा खासा फिर मोमेंटम आने लगा। मैंने इसको 71, 72, 74, 80, 84, 82 ये सारे भाव पे लिया, 76, तो 80 के रेंज में भी बहुत बार लिया इसको मैंने, बहुत ज़्यादा ले लिया। 77 जो भी भाव है, हर एक भाव पे मैंने इसको, जब जब ये डाउन या मुझे लगा कि इसमें और जब तक मेरा भाव मिलता नहीं है, अच्छा खासा प्राइस आता नहीं, तब तक मैं इसको बाई करते गया। और बाई करने के बाद फिर मैंने इसको 100 रुपया, 101 रुपये पे मैंने बेच दिया, लगभग 25 नवंबर को, 25 नवंबर 2020 में, 25 नवंबर 2020 में इसको 101 में बेच दिया। तो 25 नवंबर 2001, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 25 नवंबर कहाँ पे है, तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बेच दिया है। तो यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ, मार्किंग भी कर देता हूँ और ऊपर से लिख भी देता हूँ मैंने बेचा कितने में। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्ड एट 101। हाँ, कौन से तारीख को बेचा मैंने इसको, 25 नवंबर को, 25/11/20 को मैंने बेच दिया। मतलब देखो लगभग कितने टाइम में बेचा, वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कितने टाइम में बेचा और उसका एवरेज प्राइस क्या था। ठीक है, मैंने इसको 101 पे सोल्ड कर दिया और इधर मार्किंग कर देता हूँ कि वो डेट कौन सा है। ठीक है, तो वो डेट भी यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, लगभग 25 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ ली है। तो देखो इस तरीके का मोमेंटम आता है शेयर्स में, यहाँ पर मैंने बेचा है। ठीक है, तो इस तरीके के सारे मोमेंट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है, कितने परसेंटेज का ये है, ये भी मैं बता देता हूँ। मेरा एवरेज प्राइस क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरा एवरेज प्राइस कितना आया बता देता हूँ। ठीक है, तो एवरेज प्राइस मेरा इसमें आता है और मैंने बेचा कितने में, यहाँ पर मैंने लगभग 22% तक, 21% के ऊपर ही लिया मैंने रिटर्न। तो लगभग देखो इसमें 101 का मेरा अगर बाइंग है तो मैं बता देता हूँ आपको मेरा बाई कितने का हो गया था। ठीक है, तो लगभग मेरा इसका बाय लगभग 80 के आसपास ही था। तो लगभग 82 के ऊपर मेरा बाइंग था, 82, 83 का 80। ठीक है, तो 82 का मेरा यहाँ पर 83 का मेरा एवरेज आ गया। मैंने कंटिन्यूसली 70 के भाव पे मैं इतना लिया, इतने शेयर्स लिए कि मेरा भाव ही इसका 83 को आ गया। ठीक है, 83 के आसपास इसका भाव आ गया। तो यहाँ पर मैं मेरा एवरेज प्राइस लिख देता हूँ, एवरेज प्राइस इसका 83 था, एवरेज प्राइस 83 था। ठीक है, तो इसको मैंने 83 तक इसको एवरेज करके लाया, यहाँ से कंटिन्यू बाई किया और बेचा कब मैंने इसको, 25 नवंबर को। जून से नवंबर तक कितने महीने होते हैं वो भी देख लो, मतलब 4-5 महीने में इसको मैंने
बेच दिया, निकाल दिया। ठीक है, तो 4-5 महीने के अंदर इसको प्रॉफिट कोई कोई को जल्दी मिला, किसी को 2 महीने में निकल गया, कोई 3 महीने में निकला, तो इसमें 4 से 5 महीने लग गए प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन प्रॉफिट में निकला। और प्रॉफिट मेरे लिए ज़्यादा होता है कि लगभग 21-22% का प्रॉफिट, तो लॉस से बेटर होता है प्रॉफिट होना। और प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। देखो 101 पे बेचने के बाद भी आज वो शेयर डाउन में है। आज उसका अगर भाव है तो लगभग 72 का, अगर मैंने आपको यहाँ पर बाहर दिखा दिया कि इसका 72 के पास आसपास भाव है, तो कभी कभी कोई कोई डिसीज़न सही होते हैं कि निकल जाना, नहीं निकलता तो आज भी मैं लॉस में ही होता, इतने साल भी रहने के बाद भी लॉस में ही दिखता। क्योंकि कैसा होता है कि कौन सा शेयर कब बढ़ेगा, क्या होगा, तो बहुत सारे शेयर बेचने के बाद भी बहुत बढ़ते गए। ठीक है, बट कोई कोई शेयर गिरे भी तो है। तो ये होता है, ये शेयर मार्केट है, कोई सर्टन नहीं है कुछ भी कि कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा, हर एक चीज़ बढ़ती ही जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 71% लॉस से, ठीक है, 71% लॉस से, लॉस टू कितना 22% का लगभग प्रॉफिट है, 22% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इतना ज़बरदस्त मुझे दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर है, क्वांटिटीज ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, वो चाहे 20-21, आपके पास अगर शेयर ही कम है तो आपके लिए वो प्रॉफिट भी कम ही नज़र आएगा। तो इतनी क्वांटिटीज़ इसके वजह से लेना पड़ा, क्योंकि मेरा इतना परसेंटेज शेयर्स गिरे थे, तो उसको मुझे इतना बाय करना पड़ा, इतना बाय करना पड़ा कि वो जो भाव अभी चल रहा है वो भाव पे आ गया। ठीक है, मतलब समझो वो टाइम पे 80 का भाव चल रहा था, 81 का या 75 जो भी भाव चल रहा था, और इसका भाव मेरा 83 का बन गया, मतलब लगभग भाव के आसपास आ गया मैं। ठीक है, जो करंट प्राइस चल रहा है, तो मतलब मैंने देखो 71% लॉस को प्रॉफिट में कर दिया, और मेरा भाव को मैंने 83 पे लाया, और मैंने इसको लगभग 201 पे, यहाँ पर 101 पे मैंने बेच दिया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है प्रॉफिट में निकलना। तो प्रॉफिट में इसी तरीके से निकला जाता है, इसी तरीके से निकलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है। आपको आपके बोलने के हिसाब से नहीं चलेगा, आप सोचने के हिसाब से आपके नहीं चलेगा। मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ी होगी आपको बोल के नहीं करेंगे। मैंने बीच में एक हीरो मोटोकॉर्प शेयर बताया था, जो मेरे स्टॉक टॉक में बताया था, जो मैं खुद होल्ड करता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था। अचानक में बैड न्यूज़ आ गई, उसमें कुछ घोटाला निकल गया। कौन सा चीज़ का निकला, तो IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया, तो झूठे मूठे एक्सपेंसेस उन्होंने बताए थे, और जो रिकॉर्ड में थे। तो ये मैनेजमेंट क्या आपको बोल के आएगा या मेरे को बोल के आएगा कि मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ी कर रहा है? तो आपको भी नहीं बोलेगा, मेरे को भी नहीं बोलेगा, किसी को नहीं बोला। हम लोग जस्ट इन्वेस्टर है। किसी भी कंपनी में, शेयर में कोई भी खराबी, बीच में न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी खराब निकल सकता है, तो उसके वजह से शेयर की ये हालत हो सकती है। तो हमको एक लिमिट में हमारे पास शेयर रखने चाहिए किसी भी कंपनी के, कि ताकि वो ज़्यादा गिर भी जाए तो बाद में अगर हमको उसमें से निकलना है तो उसको एवरेज करके निकलो या लॉस लेके निकलो। तो मुझे लॉस लेके निकलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ, और इसी वजह से स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। लूँगा तो इसी से प्रॉफिट लूँगा, जितना होता है उतना लूँगा, या फिर ये कंपनी को बंद होना पड़ेगा। मैंने इतना तक लिया है कि शेयर कोई कोई पैसे में आ गए थे, पैसे मतलब समझ लो कि 1 रुपये से भी कम हो गए थे वो शेयर। 1 रुपये से भी कम होने के बाद भी मैंने उन शेयरों को छोड़ा नहीं, उनसे प्रॉफिट लेके ही निकला हूँ। तो ऐसे बहुत सारे शेयर है, ये आगे भी आपको पता चलेंगे कितना कम होने के बाद भी वो शेयर ने मुझे प्रॉफिट दिया। बाद में उसको मल्टीबैगर रिटर्न में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है, ये चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी। जो भी फैक्ट है, जो भी रियलिटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल पे दिखाऊंगा। और जो जो शेयर मैंने अभी बताए हुए, वो सारे शेयर्स में से प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। मेरे बताए हुए शेयर स्टॉक टॉक करके मैंने डाले हुए सारे, स्टॉक टॉक मतलब जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में फुल एनालाइज किया, उसके बिजनेस से लेके, उसके कारोबार से लेके, उसके टेक्निकल एनालाइज से लेके, उसके फंडामेंटल एनालाइज, सारी चीज़ें, उसका ओवरव्यू, सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ये शेयर आगे क्या
क्या कर सकता है, कितना हो सकता है, कैसा बिजनेस है, कैसा क्या है, उसके टारगेट अगर किसी ब्रोकर ने दिए तो उसके टारगेट्स क्या है, तो सारी चीज़ें मैंने मेरे हर एक शेयर के बारे में बताया है। ये तो मेरे स्विंग ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स है जो मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए रखना चाहता हूँ और उससे आपको सिखाना चाहता हूँ। तो देख लो, कोई शेयर यहाँ से यहाँ ज़मीन पर भी आ सकता है, इससे भी बुरा हाल हुआ है बहुत सारे कंपनीज़ का, बहुत सारे शेयर का। तो आप मेरे चैनल पे आपको वो सारे मिलेंगे। तो जस्ट आपको ये सारी सीखने के लिए, बातें सीखने के लिए, रियलिटी जानने के लिए शेयर मार्केट की चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इसमें से निकलने के लिए, अगर कोई शेयर में आप फंस चुके हो या कोई शेयर लेना चाहते हो तो कितना क्या, तो सारी चीज़ें आपको ये चैनल से पता चलेगी, सीखने मिलेगा। तो सीख के लो, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो सीखो। यहाँ पर कोई कॉल पे कॉल दिए नहीं जाते एवरीडे। तो मेरे चैनल पे भी टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे मैं जस्ट मैंने शेयर बाय किया या शेयर में से निकल रहा हूँ वो मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ। पर टेलीग्राम चैनल पे लोगों को कॉल की आदत होती है कि एवरीडे बताओ, एवरीडे लॉस करने की बहुत आदत होती है। तो मेरे को एवरीडे किसी का लॉस नहीं करना, एवरीडे प्रॉफिट भी नहीं करना। अगर मैं एवरीडे प्रॉफिट अगर मैं करूँ, ठीक है, और मैं बताऊँ तो सही है, क्योंकि मेरा कैसा है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने इंट्राडे वगैरह किया, लेकिन इंट्राडे में स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ता है और स्टॉप लॉस लगाने से लॉस होता ही है। तो मैंने 10 कॉल बताए जिसमें से 5 कॉल रॉन्ग हो गए या 6 कॉल रॉन्ग हो गए, ठीक है, या 2 कॉल रॉन्ग हो गए, 3, बट लॉस तो दे ही रहा हूँ ना मैं। तो इंट्राडे से किसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, बहुत सालों का। बट वो उसमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है, दिमाग को टेंशन ज़्यादा रहता है। तो लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न सिर्फ आपको स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से ही मिलेंगे। तो अच्छे शेयर्स में रहो, अच्छे शेयर्स जो शेयर गिरते हैं तब लिया करो, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये गारंटी है। और मेरे बहुत सारे ऐसे शेयर्स मैंने बताए जो छोटे कम भाव से ज़्यादा भाव हुआ है। तो आपको मेरे हर एक वीडियो में आपको नज़र आएगा कि कौन से शेयर किस तरीके के परफॉर्म किए, क्या किए, तो उसके टेक्निकल भी मैं बताते रहता हूँ। तो एंड तक वीडियो देखा इसलिए थैंक यू जिसने जिसने देखा। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।